हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें करवाई जा रही हैं। फिलहाल मैं हमेशा इंटरेस्टिंग चीज़ें करवाती हूँ। आप लोग को टाइम पर आना है, सीखना है। आज आप लोगों की जो क्लासेस हुई थी दोपहर में हुई थी और अभी यहाँ पर हम लोग इवनिंग में कर रहे हैं। जो नहीं देखे हैं ज़रूर देख लेंगे। आपके पेपर सॉल्व करवाए गए थे 2016 के और अभी भी हम 2016 का ही पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो होपफुली कि आपके 2016 की जो सीरीज चल रही हो एटलीस्ट पूरी हो जाएगी और सब सब्जेक्ट भी कवर अप हो जाएगा। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए सभी लोग? चलिए करते हैं फिर पेपर 2 2016 यानी कि शिक्षण अधिगम आपका ये जो पेपर है एजुकेशन पेपर, जिसमें आपका शैक्षिक मूल्यांकन का टॉपिक दिया गया है, वो एक्चुअल मैंने आज 2 पेपर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से वही चीज़ दिमाग में थी और निकल गई। फिलहाल के लिए कोई नहीं, शिक्षण अधिगम तो ऑलरेडी आप लोगों ने भी पढ़ के रखा है, कोई नई बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को। आप जो है मेरे साथ, मैं होशानी सभी का स्वागत है सारे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी दो क्लास कर रही हूँ, एक सुबह एक शाम कर रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, ताकि मैं करवा पाऊँ। मेरा टारगेट यही है कि मैं क्लासेस अगर नहीं हो पाए, जो कुछ भी रहा, लेकिन क्वेश्चंस हो जाए, तो ये चाहती हूँ। तो आप भी सपोर्ट करो और चीज़ों को एंजॉय करो। देखो ठीक है, मेरे मुंह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली में, ठंडा और गर्म पानी की वजह से टॉन्सिल्स बहुत इंक्रीज़ हो गया है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत है। मैं फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ें आपकी करा दूँ, क्योंकि पेपर है और अच्छा हो जाए। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चों का पेपर ख़राब जाए, चीज़ें ख़राब हो, किसी का फिलहाल बच्चा होता है। आइए चलते हैं फिर, करते हैं इंटरेस्टिंग सी क्लास को, देखते हैं। टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। ये 2016 का पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि जितनी भी चीज़ें होंगी कोशिश रहेगी कि भाई सब कुछ कवर किया ज़रूर जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको हमेशा पता है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से महत्वपूर्ण रहें। तो ऑब्जेक्टिव तो हम 100% करेंगे, बाकी और जो चीज़ें हैं वो हम लिखते हुए देखते हुए आगे चलेंगे, क्योंकि हमने आपको बहुत प्रश्न ऐसे भी करवाए हैं जो आपकी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि सिलेबस से ओरिएंटेड लघुत्री तो हम अलग से भी करवाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बहुविकल्पी के ही करेंगे स्टार्ट। आपका ये 2016 का शैक्षिक मूल्यांकन पहला पेपर है ये, ठीक है, पेपर नंबर 1 है। अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो ये परिभाषा किसकी है? ग्रीन की, ली की, कॉर्नबैक की और क्विलिन और तथा हन्ना की। बताइए, बता सकते हैं क्या होगा? हमेशा आपका ये टारगेट रखिए कि जो कथन वाले प्रश्न है ना, वो आपका पिंड कभी नहीं छोड़ेंगे, और चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन कथन के प्रश्न आपका पिंड नहीं छोड़ने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप इन चीज़ों को पढ़िए, सीखिए और मेहनत करिए कि ताकि चीज़ें आपकी सफल हों, आप बेस्ट से बेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा पता है? ये कॉर्नबैक की है, ठीक है, सी ऑप्शन है। पहले का सी जिन्होंने बताया उनका करेक्ट है। दूसरा देखिए, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। मापन क्या होता है बताइए? मापन होता है, मापन क्या होता है? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? आपके अकॉर्डिंग आपको क्या सही लग रहा है? मापन होता है, मापन क्या होता है? तो वो मापन जो होता है वो मात्रात्मक होता है, ठीक है, उसकी एक मात्रा होती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत के द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन के द्वारा, व्यापक के द्वारा और इकाई मूल्यांकन के द्वारा। जो एक पर्सनैलिटी होती है इंसान की, जैसे आपकी है कि नहीं है? बिल्कुल होगी। तो आपके जितने भी पक्ष हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, सबका मूल्यांकन एनालिसिस किया जाता है। तो वो किस बेसिस पे होता है वही आपसे पूछ रहा है। क्या सतत मूल्यांकन के थ्रू होता है, दक्षता आधारित मूल्यांकन के थ्रू होता है, व्यापक मूल्यांकन के थ्रू होता है, इकाई मूल्यांकन किसके थ्रू होता है? तो राइट आंसर तीसरे का सी ऑप्शन में, व्यापक मूल्यांकन के थ्रू ये चीज़ें कंडक्ट होती है। जहाँ पर व्यापक में विशाल आ जाता है, तो विशाल में सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, सारे पक्ष आ जाते हैं। चलिए, ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? पेपर थोड़ा कम प्रिंटिंग में है फिलहाल के लिए, लेकिन जो मिला करवा रही हूँ। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, नैतिक पक्ष। बताइए, फोर्थ में राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? फैंटास्टिक क्वेश्चन है। फिलहाल के लिए मैं एमसीक्यूज बहुत करवाती हूँ, आपको अलग अलग तरीके से भी करवाती हूँ, बहुत कुछ आपकी हेल्प हो जाती है। आप लोग तैयार रहो,
चीज़ें हो रही हैं, होंगी, बेस्ट से बेस्ट करेंगे, ठीक है। मैथ भी करेंगे कि नहीं करें, मैथ का भी पेपर करेंगे। क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें ब्रेक हुई हैं, मैं मानती हूँ, बट मैथ पेपर के थ्रू कर लेंगे तब भी आपका बहुत रिवीजन हो जाएगा, राइट। बताइए फोर्थ में क्या होगा। तो फोर्थ में है संज्ञानात्मक पक्ष, जहाँ पर ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग ये सारी चीज़ संज्ञान में आती हैं, तो ये उस पक्ष के अंतर्गत आएगा। पांचवा, सत्र के अंत में मतलब एनुअल में, लास्ट ऑफ द ईयर में जो मूल्यांकन होता है वो क्या होता है। सतत मूल्यांकन, दक्षता सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। अगर हम सत्र की बात करते हैं, सत्र के अंत में, लास्ट में जो होता है मूल्यांकन, वो कौन सा होता है, क्या होता है। एक ऑप्शन होगा, ध्यान रखें, वार्षिक होता है। जो एनुअली ईयरली चीज़ें होती हैं वो तो यही होंगी ना। तो फिफ्थ में आपका तीसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन जो होता है वो क्या होता है। विज्ञान का, भूगोल का, कृषि में पहला, हिंदी और संस्कृत में दूसरा, इतिहास और नागरिक शास्त्र में तीसरा, दर्शन शास्त्र में चौथा प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो ये क्या होता है बताइए। बताइए प्रायोगिक मूल्यांकन क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिए, एक सिंगल ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बहुत ही सिंपल सा बता रही हूँ, एक सिंगल ऑप्शन, बताइए क्या होगा। तो वो जो होगा वो विज्ञान, भूगोल और कृषि में होगा। प्रायोगिक मूल्यांकन की जो बात होती है वो आपका 6 का पहला ऑप्शन होगा, यही वाला क्लियर होगा, बाकी आपका गलत होगा। 6 में 1 आप अगर चूज़ कर रहे हैं तो आपका करेक्ट है, बाकी आपका गलत है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है तो वैधता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, वस्तुनिष्ठता नहीं, कठोरता नहीं। 7th में क्या होगा। उत्तम परीक्षण, एक अच्छा जो परीक्षण होता है उसकी क्वालिटी में नहीं आता। क्या चीज़ है जो परीक्षण में नहीं होनी चाहिए, जो आपको दिख रही है, बताइए। तो कठोरता क्या होगी। अगर पेपर ही कठोर होगा, चीज़ें परीक्षा कठोर होगा तो बच्चे डर जाएंगे। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। 7 पे आपका 4th होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है किसके द्वारा। आंकलिक, आक्तलिक, रचनात्मक, मौखिक, दक्षता। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। मल्टीपल चॉइस अगर आप सही कर ले जाएंगे ना तो लिखने वाले तो आप लिख ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना तो मैं गारंटी ले ही सकती हूँ कि 3rd सेमेस्टर आप इतना जान गए हैं, समझ गए क्या होता है, कैसे होता है। आप बस मल्टीपल चॉइस गलत नहीं करिएगा, बाकी लिखने में साफ साफ अगर लिख देंगे चीज़ों को ना तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाएगा। बस मल्टीपल चॉइस गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर है कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान मतलब जो इनिशियल नॉलेज होती है उसका मूल्यांकन जो किया जाता है वो रचनात्मक मूल्यांकन में आता है। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 8th में बी। 9th आइए, छात्रों की रुचियों, संवेग और मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का जो पक्ष होता है वो क्या कहलाता है। जैसे बच्चे का इंटरेस्ट देखा जा रहा है, उसके इमोशंस देखे जा रहे हैं, उसकी जो मनोवृत्ति है, कैसे सोच रहा है, काम कर रहा है, क्या है, ऐसा मूल्यांकन जो हो रहा है वो पक्ष किस में आएगा। संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशला, उपरोक्त में से कोई नहीं। 9th में कौन सा सही है। 9th में कौन सा सही है। एक सिंगल ऑप्शन आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। पता है क्या चीज़ें आएंगी, किस में आएंगी, भावात्मक पक्ष में आएगा, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बच्चा इन सबसे बंधा है, इन पक्षों से घिरा हुआ है। उसको चीज़ें समझने में, करने में वक्त लगता है, तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में थोड़ा सा रखना चाहिए, ताकि चीज़ें आपकी कारगर साबित हो और आपका काम भी सफल हो जाए, चाहे आप किसी भी पक्ष का मूल्यांकन क्यों ना कर रहे हैं या उसमें क्या क्या चीज़ों को सम्मिलित कर रहे हैं। नेक्स्ट आइए, ब्लूप्रिंट का संबंध है किससे है। क्रियात्मक शोध से है, नवाचार से है, प्रश्न पत्र निर्माण से, उपचारात्मक शिक्षण से। ब्लूप्रिंट का जो निर्माण होता है वो किससे होता है। 10th में क्या होगा, बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा। ब्लूप्रिंट का जो संबंध है वो किससे है। एक सिंगल ऑप्शन आपका सही, वो प्रश्न पत्र निर्माण से है, ठीक है। 10th में जो है वो सी ऑप्शन है, प्रश्न पत्र निर्माण से है, जहाँ पर क्वेश्चंस को बनाया जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए 11th, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है। बच्चे हैं, गलतियाँ करेंगे, क्योंकि आप गलतियाँ करते हैं तो वो तो करेंगे, तो उनकी जो त्रुटियाँ हैं
उनका आपको नॉलेज हो जाए कि ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। निदानात्मक शिक्षण करेंगे, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक, कौशल आधारित शिक्षण, क्या करेंगे, कैसे उसको दूर करेंगे। 11th में क्या होगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं हो रही हैं, जो कुछ भी है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला जो शिक्षण है या जो भी चीज़ें हो रही हैं कुछ भी है, तो वो आपका उपचारात्मक शिक्षण में आएगा। ठीक है, 11 में आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 11 में सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 12th। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन किसका है। टीपी नन का, कॉर्नबैक का, मरे का, रॉस का, बताइए। 12th में कौन सा ऑप्शन है रिपीट। ये शिक्षा अधिगम में भी था शायद, देख लीजिए चीज़ें कैसे रिवर्सिबल होती हैं। तो ये बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, तो ये किसका, ये टीपी नन का कथन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंफर्म है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर है, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। स्टीफेंस, एम कोरे ने, स्किनर ने, रायबर ने, वुड्रो ने। बताइए 13 में क्या होगा। आंसर करिए और फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है और करवाए जा रहे हैं। पेपर है, आपको 50 नंबर का हो रहा है, जितनी चीज़ें बताने का पूर्ण प्रयास हो रहा है, तो लाइक भी बनता है प्रॉपर। 13 में क्या होगा। तो 13 में ध्यान रखना ए ऑप्शन है। ठीक है, स्टीफेंस एम कोरे ने कहा है। 14 आइए, कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने और समाधान हेतु किया जाने वाला जो शोध होता है वो क्या होता है। मौलिक, क्रियात्मक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक। 14th में क्या होगा। 14th में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। एक सिंगल ऑप्शन है जो है वो क्रियात्मक शोध है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, 14 में जो है वो आपका यही ऑप्शन है, इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 14 में क्रियात्मक शोध बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ 15 देखते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2, 4, 5। 15 में क्या होगा। शैक्षिक उद्देश्य के अकॉर्डिंग जो प्रश्नों के पक्ष होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 4 होते हैं। ठीक है, तो 15 के 15 प्रश्न मैंने करवाए, जितना आपके सिलेबस में भाई दिया है। 16 में यही प्रश्न आया था। अब 16 का पेपर किस में रिपीट हुआ है ये तो नहीं पता है, बट पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, समझ में आ जाएगा। पसंद आई क्लास, समझ आया। अब इस तरीके से आपका तो बहुविकल्पी भाई हो गया है, तो 15-15 हम लोग हर साल का करेंगे तो बहुत सारे सेट का क्वेश्चन का कलेक्शन हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अब आपके लघुत्तरी की बारी, जरा देख लेते हैं प्रश्न क्या है। मूल्यांकन को परिभाषित करिए, तो फ्रेंड्स 2 लाइन में लिख दीजिएगा, बहुत आसान है। कोई दिक्कत लग रही है। शैक्षिक मापन का अर्थ बताइए, इसमें आखिर क्या समस्या है। अर्थ सिंपली आपसे पूछ रहा है, सिंपली आप अर्थ बता दीजिए, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक तो मौसम ख़राब होता है तो नेटवर्क बहुत जल्दी ख़राब कर देता है, इसी वजह से जो है 1-2 दिन से मैं लाइव नहीं कर पा रही, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं कर रहा है प्रॉपरली। तो मुझे उम्मीद है कि भाई जैसे भी मैं करवा पाऊँ, मेरा टारगेट यही रहता है कि भाई मेरी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, बच्चे मेरे जितने हैं कर लें, उनको पढ़ाई का टॉपिक या चीज़ें मिलनी चाहिए, बाकी जो होगा वो हम मैनेज करके देख लेंगे। ठीक है, सही बात है कि नहीं, उम्मीद है कि सही ही होगा। अब चलते हैं आगे और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों आप लिख लेना एक नंबर का सिंपली। बाकी देखिए परीक्षण से प्रश्न है, बहुत सारे टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनसे संबंधित चीज़ें हैं, ये हम अपने तरीके से लिख के करवाएंगे। पेपर से लेके दिक्कत होती है, इसलिए मैंने आपको जब खुद से मैं करवाऊंगी उस तरीके से पूरा अपने आंसर्स के थ्रू, तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख करिए, इनके जो पक्ष हैं उनका नाम बताना है आपको। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है, ये आवश्यकता वाले प्रश्न तो आप उद्देश्य, आवश्यकता सब बहुत आराम से लिख सकते हैं। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए, अच्छे परीक्षण में क्या क्या, अभी अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा, तो एमसीक्यू का प्रश्न यहाँ रहता है, यहाँ वाला वहाँ रहता है, थोड़ा ध्यान से देख लिया करो। प्रश्न करने का उद्देश्य क्या होता है, प्रश्न क्यों कर रहे हो, अच्छे प्रश्न की विशेषता बताइए क्या होगा, ये सब कितना आसान है। प्रश्न क्या है, अच्छा प्रश्न क्या है, उद्देश्य क्या होता है, प्रश्न क्यों करना चाहिए, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्न के प्रकार बताइए। क्रियात्मक शोध देखो फिर पूछा गया है, तो पेपर जो पुराने आप कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि हम क्या रिपीट हो रहा है, पेपर्स में क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो वो आपको हेल्प कर जाएगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको करवाऊंगी लिख कर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर नहीं करवाऊंगी, मेरा टारगेट था आपको ऑब्जेक्टिव करवाना, तो वो मैंने करवा दिया। बाकी और जो चीज़ें हैं वो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं खुद करवाऊँगी, जिसमें मैं अपने आंसर्स को लिखूँगी। ठीक है,
तो ये रही क्लास, ये मैंने करवाया है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको करवा दूँ, दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।